नमस्ते बच्चों, आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है केमिकल बॉन्ड्स। और केमिकल बॉन्ड्स के बेसिक्स को समझने की जरूरत हमको इसलिए है कि अगर हमको फिजिकल बॉन्ड्स और केमिकल बॉन्ड्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए तो हम केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस को बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन की बात होगी, क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं तो दुनिया में कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान ओवरऑल सिस्टम की जो है स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्योंकि सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है इसीलिए जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। मतलब इसका यह है कि जब भी बॉन्ड बनेगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी रिलीज होने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है तो सीधी सी बात है कि सिस्टम पहले से ज्यादा स्टेबल होगा। अब दो एटम एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं। अब यहां पर हम ग्राफ से देखते हैं कि दो एटम्स हैं और वो जो दोनों एटम हैं एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस लेने का लॉजिक सिर्फ एक ही था कि उन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी उस समय जो है हम जीरो ले सकें। तो हमने क्या किया कि दो एटम्स लिए और उनको हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो है मान लिया कि दोनों एटम जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं। उसका लॉजिक ये था कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेने का कि जिससे हम उनकी पोटेंशियल एनर्जी को उस डिस्टेंस पे हम जो है जीरो ले सके। मतलब ना उनके बीच जो है कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है और ना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहा है। जैसे जैसे तो वो दोनों एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, अप्रोच करते समय हमने देखा कि जैसे जैसे वे क्लोज आ रहे हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है डिक्रीज हो रही है। मान लो दो एटम्स, एक एटम यहाँ पे है और एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो जैसे जैसे वो एटम इस एटम के करीब आ रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है डिक्रीज कर रही है। आप इस ग्राफ से समझेंगे कि ये जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ सेंटर में जीरो है, एबव साइड में पॉजिटिव है, नीचे के साइड में नेगेटिव है। तो जैसे जैसे वो एटम जो है, एक एटम जो है दूसरे एटम के करीब आने लगेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है डिक्रीज कर रही है। अब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करते करते एक लिमिट तक आते आते एक लिमिट तक आती है और उसके बाद जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है इंक्रीज करने लगती है। पहले जो है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है और एक लिमिट तक आने के बाद उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होने लगती है। अब जहां पर सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है, जिस जगह पे सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है, हम प्रूव कर पाते हैं कि इस सिचुएशन को, जिस सिचुएशन पे सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग सिचुएशन। ये जो हमारी सिचुएशन है, ये वाली जो सिचुएशन है जिसपे हमारी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, सबसे कम हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग सिचुएशन। ये हमारी जो है बॉन्डिंग सिचुएशन कही जाती है। मतलब यही वह सिचुएशन है जिसमें हम कहेंगे कि केमिकल बॉन्ड हमारा जो है बन गया। अब एटम और क्लोज आते जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी और इसका रीजन ये है कि इनके बीच में जो है, दोनों एटम के बीच में रिपल्सिव फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स पर डोमिनेट करने लगते हैं। अब दो एटम्स जब एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है और अप टू सर्टेन एक्सटेंट ये क्या करता है, उसके बाद जो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है इंक्रीज करती है। तो यहां तक हमने देखा। अब हम यहां पर देखते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन से जो है ज्यादा है। पर यहां पर देखते हैं कि अगर यहां पर आया तो इस कंडीशन में भी हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज्यादा है। पर यहां पर देखते हैं कि यहां पर आने के बावजूद भी हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां पर भी फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज्यादा है। और यहां पर भी देखते हैं इस जगह पे आने पे भी जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज्यादा है। पर यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो है कम ज्यादा है। पर यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज्यादा है, पर यहां की कंपैरिजन में यहां पर कम ज्यादा है। और यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज्यादा है, पर कंपैरिजन टू यहां से जो है ये कम ज्यादा है। और जब यहां पर आ जाते हैं तो यहां पर हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन के बराबर हो जाता है। जब यहां से हम ऊपर जाते हैं, यहां पे आते हैं, तो यहां पर हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो है ज्यादा हो जाता है। और जब और ऊपर जाते हैं तो यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्सन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और अधिक ज्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर देखना क्या है कि जो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है ये निगेटिव टर्म में हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी जो है घटती जाती है, क्योंकि हम इसको नेगेटिव टर्म में ले रहे हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी नीचे की तरफ जो है नेगेटिव है। पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो हमने यहां पर देखा कि हमारे जो केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड तब बनते हैं जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं। और उसके लिए हमने क्या कंसीडर किया कि दो एटम जो है एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस में है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेने का मतलब ये था कि हम उनके बीच में किसी भी तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन काम नहीं कर रहा है, यानी उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है जीरो है। पर जैसे जैसे वो एटम पास आता जाता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, और एक स्टेज आने पे जहां पर देखते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी एटम की सबसे कम है उसको हम मान लेते हैं वो बॉन्डिंग सिचुएशन उसको हम बोलते हैं, और यहां पर जो है हमारा केमिकल बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा एटम और करीब आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, पर यहाँ के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर कम होता है। और धीरे धीरे करके फिर जब यहाँ आते हैं तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डिस्टेंस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन एक दूसरे के बराबर हो जाता है। इसके ऊपर जाने पे हमारा जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो है ज्यादा डोमिनेट करने लगता है। और ऊपर जाने पे जैसे जैसे और क्लोजर जाते हैं तो हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और अधिक जो है डोमिनेट करता है, बहुत अधिक ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर हमको दो टर्म समझने की जरूरत है, एक तो हमारी है बॉन्ड लेंथ और दूसरी है हमारी बॉन्ड एनर्जी। ये जो दो टर्म है, ये दो टर्म आपको बहुत सारे जगहों पे पूछे जाएंगे, पर अगर इनका मीनिंग आपको सही से पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है इजीली दे पाएंगे। तो हमको बॉन्ड एनर्जी हमको समझना है और बॉन्ड लेंथ समझना है इस ग्राफ से। तो अब यहां पर हमको ये देखना है कि जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ये जो है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है बिटवीन टू एटम्स जहां पर हमारा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो हमारा जो ये जो डिस्टेंस है दो एटम के बीच का, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये हमारा जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ हमारा जो है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स जो होता है जब वहां पर जो है बॉन्डिंग फॉर्म होती है तो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड एनर्जी किसको बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी वो होता है कि जब कोई एनर्जी जो है उस हमको लगती है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो उसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। और बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी। ये जो हमारी एनर्जी है, जो लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी है,
जो लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी है इसी को हम जो है बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ एनी बॉन्ड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, और वो क्या होता है, द लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो नोन एज बॉन्ड एनर्जी। जो हमारी जो लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी है वो जो है बॉन्ड एनर्जी कही जाती है। तो हमने यहाँ पर बॉन्ड लेंथ को समझ लिया, बॉन्ड एनर्जी को समझ लिया, केमिकल बॉन्ड्स को समझा कि दो एटम्स जब एक दूसरे से बहुत अधिक दूर है तो उनके बीच में जब किस केमिकल बॉन्ड बनते हैं, तो केमिकल बॉन्ड बनने के लिए हमारा वो स्टेट, उसको हम बॉन्डिंग सिचुएशन बोलते हैं जहां पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है, और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है वहां पर हमारा केमिकल बॉन्ड बन जाता है, और उसी को हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि यही एनर्जी हमको लगती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो जो हमारी लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी है इसी को बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, और जो हमारा एटम है, दो एटम के न्यूक्लियर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी आपको अच्छी तरीके से समझना है, और केमिकल बॉन्ड्स को अच्छी तरीके से समझना है, इस ग्राफ को अच्छी तरीके से समझना है। ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।